नमस्कार दोस्तों, एसएससी टू यूपीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 23 जनवरी को अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर संपन्न कराया गया। समस्त समस्याओं, बहुत सारी उलझनों और एक बार पेपर के कैंसिल हो जाने के बाद भी इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद फिर से पेपर पूर्णतः सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। तो हम पेपर सेट को लेकर आपके समक्ष हल करते हैं। तो पेपर का एनालिसिस जो है हम वो देख लेते हैं एक बार। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पेपर का शुरुआत करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट हम लेते हैं और आपको हम बता दें, अगर जो पेपर मैंने सीरीज़ लिया है, यह आपका जो पेपर का सीरीज़ जो मैंने लिया है, सीरीज़ आपका सी सीरीज़ है, पेपर का सी सीरीज़ है। ठीक है, तो कौन सा सीरीज़ है? पेपर का सी सीरीज़ है। तो जिसका सी सीरीज़ से होगा वो अपना क्रम से मिला लेगा एक दो करके, बाकी जिसका नहीं है वो अपना क्वेश्चन देख करके मिला लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप में दिख रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का जो है, तो कोहलर निम्न में से किस संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। किससे? अधिगम के सिद्धांत से। आपका आंसर दूसरा सही है। उसके बाद फिर से है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है दोस्तों कितना? 14। कितना? 14 प्रवृत्तियाँ होती हैं। आपका आंसर दो सही है। उसके बाद और आगे हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तीसरा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तीसरे में सृजनात्मक। बहुत सारे बच्चे समस्या समाधान लगाए हैं, गलत है, समझ भी गलत हो जाएगा, अनुप्रयोग भी। तो इसका क्या है? सृजनात्मक सही है। ठीक है दोस्तों, क्या? सृजनात्मक सही है। अगला, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? क्या निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? किसके? पावलाव के आंसर आपका सही हो गया, पावलाव। अगला देखते हैं दोस्तों, हम विश्लेषण नहीं करेंगे, जितना भी हम शॉर्टकट में लेते चलेंगे, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है, कितना सही कितना नहीं आप मिलाते जाइएगा। तो हम शॉर्टकट में बताते चल रहे हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? तो पाँचवें का आपका ये सृजनात्मकता इसमें सही है। पाँचवें में सृजनात्मकता सही है। मौलिकता, नवनीतता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। युयुत्सा है क्या? युयुत्सा क्या है? युयुत्सा एक संवेग है। क्या है? संवेग है। युयुत्सा संवेग है। सातवां आते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वो कौन से तत्व हैं? आपका सातवें का आंसर चौथा सही है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। देखिए अगला, आठवां, शारीरिक विकास का एक प्रमुख विषय निम्न में से कौन सा है? पहला, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। क्या? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। 10वां, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसने दिया है? यह कथन हरलाक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह हरलाक का कथन है। 11वां, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। 12वां, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो बिल्ली पर किया गया था। किसके? बिल्ली के ऊपर किया गया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। 13वां, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर होगा। क्वेश्चन क्या है? औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर क्या होगा? 13वां का आंसर 90 से 109 ईयर्स। कितना? 190 से 109। ठीक है। उसके बाद अगला, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? 14वां का आपका पहला कैट्रेल। क्या? कैट्रेल सही है। ठीक है। 15वां, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये स्किनर ने किया, जो चूहे के ऊपर किया गया था। किसके? चूहे के ऊपर स्किनर ने किया। ठीक है। अगला, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है?
परीक्षण निर्माण का घटक है। अगला, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? 17वां, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ये पियाजे क्या है? पियाजे का है, ठीक है, ये पियाजे का सिद्धांत है। अगला, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? ये व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। किसके? व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा। क्या? अभिप्रेरणा। अगला, शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय बहुत से बच्चे लगा के आए हैं, शैशव काल का समय जन्म से 6 वर्ष तक लगा के आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि देखिए जो मेरे पास सेट मिला है, पेपर सेट मिला है, जिस बच्चे का है उसने पहले जन्म से 2 वर्ष लगाया है, उसके बाद फिर से उसने चेंज करके जन्म से 6 वर्ष कर दिया है, तो वो कन्फ्यूजन में गलत उसने कर दिया है। जन्म से 2 वर्ष तक ही है आंसर इसका, ठीक है। शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक। और इसके बाद 21वां देखते हैं, किसने पठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? किसने पठ योजना की एक प्रश्न छूट रहा है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्धांत करना चाहते थे कि अधिगम क्या? अब इसका देखिए, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। 21वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21वां का आंसर हो जाएगा दूसरा, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, और यह 90% तक सही है। कितना? 90% सही माना जाएगा। उसके बाद 10% जो बच्चे लिखे लग करके आए होंगे, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यह 10% तक सही है, लेकिन 90% सही होने का चांस दूसरे का ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला देखते हैं, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? इसने हर्बर्ट ने किया। किसने किया? हर्बर्ट ने किया। 23वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? 23वां प्रश्न देखते हैं, क्या क्रेसमर ने की? ठीक है, क्रेसमर ने की थी। 24वां, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एवं क्रो का है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। ओके, तो 25वें पे चलते हैं, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रचलन के फलस्वरूप। किसके? अनुकरण एवं प्रचलन के स्वरूप। अगला, फलस्वरूप। अगला, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार ने वर्गीकृत किया है। खाली स्थान आपको भरना है। मूल प्रवृत्तियों में 14 प्रकार के ने वर्गीकृत किया है, तो कौन हो जाएगा? ये मैकडूल। इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? इसमें मैकडूल। क्या? मैकडूल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं 27वें पे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है? यह कथन किसका है? 27वां, डम्बिल का। किसका? ये डम्बिल का सिद्धांत है। 28, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? 28वां का आंसर क्या हो जाएगा? गाल्टन। क्या? गाल्टन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। 29, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु निम्न हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ठीक है, 12-16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो देखते हैं इसमें कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। आते हैं अगले भाग पर, हिंदी पर। हिंदी का भाग है 31 से 35 क्वेश्चन तक हिंदी का एक गद्यांश दिया हुआ है। हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। गद्यांश ना पढ़ के हम सीधा प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। तो हमारे 31 नंबर प्रश्न कौन सा है? 31 नंबर प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर पहला सही हो गया।
अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हम आपको बतला दें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? किसी बच्चे ने, देखिए इसमें फिर से गलत लगा दिया है, बच्चे है, बच्ची का किसका पेपर है मुझे नहीं पता है, आरसौली लगाया, गलत है। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और आपको हम बताते चलें, यहाँ पे इस गद्य में 3 लोगों के बारे में चर्चा हुई है। जो चर्चा हुई है वो महात्मा बुद्ध जी का है, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का हमने बता दिया वैशाली। अगर पूछा होता वैशाली में कहाँ हुआ था तो आप बतला देते वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। और इसमें शंकराचार्य के बारे में चर्चा हुआ है। शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि आपका सही हो गया। 33 नंबर के बाद आते हैं 34 नंबर पे दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मस्त अच्छा प्रश्न है जो आपका आया है, बहुत ही आसान भी है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? अब आपको हम बतला दें, एक ट्रिक दे दें। उन्होंने 29 साल में गृह त्याग दिया था। जब वो 29 साल के तब उन्होंने क्या किया था? 29 साल में उन्होंने गृह त्याग दिया था। अब सोच लीजिए 29 साल में उन्होंने गृह त्याग दिया था तो 6 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 साल में उनको ज्ञान, 29 का कितना होता है? 35। कहीं दिख रहा है 35, तो हमारा ये चौथा आंसर से हो गया 35। और अगर पूछा जाए कि इनका जो स्वामी, अगर कहा जाए आपसे, अगर यह कहा जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे बोध गया बिहार में। और पूछा जाए कुछ और आगे का प्रश्न तो बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला 35वें पे चलते हैं। श्रुति धर्म का अर्थ है, श्रुति धर्म का अर्थ है, श्रुति धर्म का अर्थ है बौद्धिक धर्म, वैदिक धर्म। क्या है? वैदिक धर्म। अगला देखते हैं हम मित्रों। अंगा का उच्चारण होता है, अंगा का उच्चारण होता है 36 नंबर नासिक से, किससे? नासिक से। अगला 37 नंबर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक है। क्या? परिमाण बोधक। इसमें 4 गज आ गया है तो बच्चों ने क्या किया? लगा दिया 4 गज मलमल में, तो ये संख्यात्मक हो गया। ठीक है, लेकिन ये संख्यात्मक गलत हो जाएगा। आपका क्या है? ये परिमाण बोधक। ठीक है, अगला 38 नंबर। समास का विलोम क्या है? 38 नंबर। समास का विलोम शून्य। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? 38 नंबर। समास का विलोम क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। अब शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप 39 क्या है? शून्य होगा। ठीक है, आँख की किरकिरी होना। अब आँख की किरकिरी, जैसे कि अब हम आप देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वैसे भी, और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आँख का किरकिरी होना, तो आप हमारी आँख की किरकिरी हो रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, देखते हैं। आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय लगना। अब 41 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? दिया है अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित और अनुग्रहित। आप खुद ही लिख के देख लीजिएगा। अनुग्रहित होता है, तो आपका कौन सा सही हो गया? आपका 4 नंबर सही हो गया, अनुग्रहित। 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में पैतृक, 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 तो इसमें कौन सा सही है? 42 का चौथा सही है। कौन सा? पैतृक सही है। ठीक है, अगला आते हैं 43 नंबर। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का 43 नंबर। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आपको हम बता देते हैं, जो ये श होता है इसको तालु क्या कहते हैं? तालु। और ये श होता है ये मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अगला ये श और ये हा, श और हा। ठीक है, सा और हा को ऊष्म कहते हैं। किसको? ये जो सा और हा है इनको ऊष्म कहते हैं। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पे तालु दिया है। 44 अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अति। ठीक है, अति। 45 उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का अर्थ होता है
पर्वत के पास की भूमि। अगर इसका उपत्यका का विलोम पूछता तो हम लिख देते अधिपत्यका, क्या विलोम पूछता तो अधिपत्यका लिख देते। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि अर्थ पूछ रहा है, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है आज, तो इसका अर्थ पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। 46 नंबर, बच्चे आशुभाषण लगा के आए। इसमें देखिए लगाए हुआ है सुलेख, बच्चे का ये आशुभाषण गलत हो जाएगा। इसमें श्रुत लेख होगा। क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का लेख क्या? श्रुत लेख होगा, श्रुत लेख होगा। ठीक है, आपका 46 का 3 सही है। अगला 47, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 18। कितनी? 18। हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। समाज प्लस इक, सामाजिक, समाज प्लस इक। बहुत सारा बच्चा समाज लगा के आया है, समाज। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये दूसरा हो जाएगा समाज प्लस इक। 49, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश। क्या है? अखिलेश। अगला 50 नंबर, 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? 50 नंबर, यह पंक्ति जगनिक जी की है। किसकी? जगनिक जी की है। अगला, अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची, अकाल का पर्यायवाची बच्चा लोग अकाल का पर्यायवाची लगा के आया है, अपरिहार्य लगा के आया है। देखिए अपर का अपरिहार्य लगा के आया है अकाल का पर्यायवाची। 51 नंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची क्या है? दुर्भिक्ष। ठीक है, अगला 51 के बाद 52 नंबर। 52, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? 52, निम्नलिखित में से कौन सा? अब देखो मिश्र वाक्य का मतलब, बच्चा लोग देखिए, अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के प्रमुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं, छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। इसका कौन सा है? अब बच्चे लोग जो और है वो संयुक्त। क्या हो जाएगा? और लगा है, बहुत सारे लोग और देख के लगा के चला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, 52 और का मतलब संयुक्त। और इसका आंसर क्या है कि यहाँ पे सी सही है। सी, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अब जब और संयुक्त है तो मिश्र का मतलब है कि। अब मिश्र यानी कि, मिश्र पूछ रहा है ना, मिश्र वाक्य का जब की हम पहचान बता देते हैं आपको कि। लेकिन किंतु परंतु जब की सामने वो आती है, लेकिन किंतु परंतु जब की सामने वो आती है तो क्या हो जाएगा? की आ रहा है। किसमें की आ रहा है? की आ रहा है इसमें। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, और देख के नहीं लगाइएगा, और लगा के आया है बच्चा, देखो यहाँ पे बच्ची लगा दिया है। और का मतलब संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। 53 नंबर का डी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। 54, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझे उठा नहीं गया। अब हम आपको यह भी बता दें, कर्त्य कर्म भाव तीन ही है। क्या है? कर्म, कर्त्य कर्म और भाव। ठीक है, तीन ही वाक्य हैं। कर्म, कर्त्य, भाव, 3 वाक्य हैं। ठीक, कर्त्य, कर्म, भाव। ठीक है, 3 ही वाक्य हैं। तो हमका हमारा चौथा क्या 54 पूछ रहा है? मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाक्य है? ठीक है, 54 का तीसरा यानी कि भाववाच्य है। मुझे उठा नहीं गया भाववाच्य है। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट यानी कि विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि यानी निकपट। क्या हो जाएगा? निकपट, निह कपट। ठीक है, अगला 56, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो हम देखते हैं 56 नंबर, ये मॉरिशस। हम आपको यह भी बता दें कि नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर, इन देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रजभाषा की। 58, वीरों का कैसा हो बसंत की कविता किसकी लिखी है? वीरों का कैसा बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? पहला गुणवाचक। गुण, स्थान, काल, इस यहाँ पे क्या होता है? स्थान और काल, ये सब का गुण का बात होता है, क्या होता है? गुणवाचक आता है। अगला
चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में समास द्विगु समास, चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। अब आते हैं हम संस्कृत पर, किस पे, संस्कृत भाषा पे आते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। वाह्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, वाह्य प्रश्नों की संख्या हमारा 61 नंबर 11, कितना, वाह्य प्रश्नों की संख्या कितनी है 11। 62 नंबर मनोरथा उदाहरण है, मनोरथा उदाहरण है विसर्ग संधि का, किसका, विसर्ग संधि का। 63 नंबर दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक सूत्र है, संप्रदान कारक सूत्र कौन सा है, कर्मणा वम विप्रैति स संप्रदानम, क्या, कर्मणा वम विप्रैति स संप्रदानम, कौन सा सही हो जाएगा, 63 का चौथा, ठीक है। अगला 64 नंबर अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन सा है, 64 नंबर 3 या वरल वर्ण, यड़ या वरल, ठीक है। 65 नंबर मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, 65 नंबर मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महम संस्कृतम रोचते, महम संस्कृतम रोचते, आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर शिशु मोदकाय रोदित उदाहरण है, किसका, किसका उदाहरण है, चौथा, तदर्थे चतुर्थी वाच्य का, तदर्थे चतुर्थी वाच्य का, किसका, तदर्थे चतुर्थी वाच्य का। अगला देख लेते हैं उच्चय, उच्चय उदाहरण है, उच्चय उदाहरण है, किसका, उच्चय उदाहरण है, ये स्पष्ट नहीं लिखा है, क्या अलिंग, अलिंग है, हाँ अलिंग है, अलिंग का, ठीक है, किसका उदाहरण है, तीसरा आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, अलिंग का। उसके बाद अगला 67 के बाद 68 पे आते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार 68 का चौथा सल, ठीक है, सल। पठान रूप है, पठान रूप है 69, पठान रूप है, पट धात लोट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन। अगला छ मिलकर बना है, छ मिलकर बना है, छ मिलकर बना है, किससे, छ मिलकर का और सात से मिलकर बना है। अगला अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, अट प्रत्याहार के स्वर तथा हा या वारा के हैं, ठीक है, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। 71 नंबर ये सही है। फिर कारका में यदि प्रकृति है कृत तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है क्या है, 72 का 3, ये रूल हो जाएगा, क्या रूल हो जाएगा। अगला अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, 73 अव्ययी भाव समास का उदाहरण अधिहरि है। अगला 74 निम्न में कौन से चतुर्विंश तिसाह स्त्री संहिता के नाम से ख्यात है, 74 नंबर ये रामायण, रामायण चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से क्या है, विख्यात है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, 75, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा, ज्ञा, ठीक है, कौन सा, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं, अगला प्रश्न 76, मैं ऐसा मानता हूँ कि अनुवाद होगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि अनुवाद होगा, अहम एवं मन्ने, क्या, अहम एवं मन्ने। तो मित्रों 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा, क्या होगा, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा, मया आपणम गम्यते, मया आपणम गम्यते। इसमें भी देखिए बच्ची ने गलत लगा दिया है, ठीक, जो जिस बच्ची ने लगाया है। उसके बाद 78 78 पच धातुकार प्रत्यय लगकर रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा, 78 का चौथा पक्वा, क्या, पक्वा। 79 पंचनवत संख्या है, पंचनवत संख्या क्या है, 95, क्या है, 95, पंचनवत संख्या 95 है। अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द समूह है, तीसरा अव्यय शब्द समूह है, क्या, सर्वत्र अधुना उपरि, सर्वत्र अधुना उपरि। अगला संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोद्धम कहा गया है, 81 नंबर में क्या सही है, दूसरा श्रीहर्ष के, श्रीहर्ष, ठीक है, के किस कवि की रचना, श्रीहर्ष की रचना, ठीक है। 81 के बाद फिर अगला आता है गद्य दिया है, गद्य को हम देखते हैं, गद्य के आगे क्या है, 82 शिवपदस्य अन्यार्थ का, शिवपदस्य अन्यार्थ का, इसमें श्रृंगाला, क्या, श्रृंगाला। अगला गद्य खंडे का कया प्रश्न पृच्छते, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, लक्ष्मा, क्या, लक्ष्म्या, क्या, लक्ष्म्या, सॉरी 83 नंबर, हाँ लक्ष्म्या, ठीक है। अगला किससे प्रश्न पूछती थी, लक्ष्मी से। अगला कयो संलापा सर्वेषां मंगलाय भवतु। अगला 84 का, 84 में क्या है, 84 किसकी किसकी बातें हो रही थी वहाँ पे, ये लक्ष्मी और पार्वती की, किसकी, लक्ष्मी और
पार्वती की। इनमें से कौन कौन प्रत्याहार नहीं है? इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? इसमें कौन ला प्रत्याहार नहीं है? 86 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नवसप्ती, एकोनसप्ती, 79, 69। 86 79 क्या यानी कि 79 संस्कृत नहीं है। 79 कौन सी थी यानी 79 79 कौन सी थी 79, ठीक है। तो ये नवसप्तति क्या है? ये 69। दूसरा क्या है? दूसरा एकोन सप्तति क्या है? एकोन सप्तति, ठीक है, यानी 69 में से केवल एक कम, ठीक है, 69 में से केवल एक कम यानी 70, ठीक है। हमारा क्या आंसर हो गया? ये 86 का हमारा हो गया दूसरा, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सप्तति। अगला, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। दिन भर में 87 दिन भर में पाठ पढ़ डाला यानी दिनेन पाठा पठिता, दिनेन पाठा पठिता। 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर उपकृष्णम में कौन समास है? 88 नंबर उपकृष्णम में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। 89 देखते हैं। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। 32 संख्या के लिए संस्कृत है। ये संस्कृत शब्द कौन है? द्वात्रिशत। क्या? द्वात्रिशत। अगला, पति शब्द का सप्तमी। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पति शब्द का सप्तमी पतौ। क्या होगा? पतौ, ठीक है, पतौ। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं अगले पार्ट में। हम भाग 4 में देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c का मान क्या होगा? a + b + c का मान क्या होगा? हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं। यदि a/3, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर आते हैं। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 92 का कौन सा सही है? 92 का ये मंगलवार यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। सी सीरीज वालों का आंसर नंबर 2 यानी दिन मंगलवार सही है। 93 इसको हल करना है। जो ये क्वेश्चन दिया गया है 1/3 पावर -3, ये इस पूरे इसको हल करोगे आप, 93 नंबर क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 11/64 आएगा। आप लिख लीजिएगा कितना आएगा? 11/64 आना है। क्या आएगा? 11/64, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/64। अगला देखते हैं 94। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कितनी हैं? देखिए इसमें जो आंसर बी है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। आपका यह क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला √3 और उसके बाद 3√4 और 4√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 95 नंबर, इसका व्यवस्थित जब करेंगे तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 3√4, उसके बाद √3 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4√5, 3√4, √3। अगला 96 नंबर। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? 96 नंबर का आंसर 3 सही हो जाएगा, माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक, ठीक है। 97 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? 97। ये हमारा क्या हो जाएगा? कितने? 97 का हो जाएगा हमारा दूसरा 54। कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 94, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना? 54। क्या सही हो जाएगा हमारा? 54, ठीक है। ये रंग फलक, अब इसका हम आपको फार्मूला देते हैं। ये फलक एक फलक का निकालना है तो हो जाएगा n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। तो हम यहाँ पे लेते हैं n बराबर कितना? 5/1 बराबर 5, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं n का मान कितना है? 5 है तो 5 ले लिया। 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 6 और 5 में से 2 गए 3, 3 3 9, 9 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अगला देखते हैं पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 98 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये 540। कितना? 540। इसका फार्मूला हो जाएगा, हम आपको बता दें, n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं 99। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है
और जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? कीचड़ की पूरी माप क्या होगी? 21 मीटर माप होगी। आंसर लिख लीजिएगा, 21 मीटर होगी। अगला, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 100 नंबर का ये 30 दिन सही हो जाएगा। 101, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 17/330, 17/330 क्या हो जाएगा? 17/330। 7 + 2√2 तो 2√10 का वर्गमूल है। 102 नंबर देखते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा √2 + √5 क्या हो जाएगा? √2 + √5। 102 नंबर √2 + √5। उसके बाद 103 नंबर पे आते हैं। 103 नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों। 103 नंबर, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? 103 का क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3 क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3। 104 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? आपको भाग देना आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 104 में देख लेते हैं हम, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा? 11, 43, 45 99 से विभाजित होती है। ठीक है। उसके बाद 105 चलते हैं। पाई क्या है? और छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 106 नंबर चलते हैं। यदि 10⁻³ बराबर 125 हो तो 10⁻−2x का मान क्या होगा? 106 नंबर 1/25 आपका आंसर आएगा। आप हल कर लीजिएगा। 107, 16×0=75, 16×0=75 को किसी एक संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या हो जा? आपको पता है भाजक गुणे भागफल शेषफल सूत्र होता है। सूत्र पे आप रख करके इसको निकाल सकते हैं। 107 नंबर का आंसर 3 सही हो जाएगा। 96 क्या हो जाएगा? 96। 108 नंबर चलते हैं। 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या 50 से छोटे धन पूर्णांक में यानी कि 15 हो जाएगा। कितना? 15 अभाज्यों की संख्या होगी। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितना हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 109, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएँ क्या हैं? 109, वे संख्याएँ क्या हैं? 14 और 5 क्या हैं? वो संख्याएँ 14 और 5 हैं। क्या हैं? 14 और 5। ठीक है। अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई याद कीजिए। 110 नंबर 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर? 4 सेंटीमीटर। अगला 11वां देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत कितना आएगा? ये 33 सही 1/3% आएगा। वो भी क्या आएगा? हानि। 33 सही 1/3% आएगा हानि। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 से 1/3% वो भी हानि। 112 क्या है? 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? आप कर सकते हैं, आसान है क्वेश्चन। आएगा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा इस क्वेश्चन में। अगला 113, 378 गुणे 236 गुणे 469 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब इकाई का अंक को मल्टीपल करना है। इकाई का अंक आना है 113 नंबर में। तो दूसरा हमारा सवाल दूसरा 113 नंबर में क्या इकाई का अंक क्या होगा? आप हल कर लीजिए। 378, 8 × 48 का 8, 8 9 72, 2 फिर 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? ये 4 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 113 का आंसर 4 हो जाएगा। 114, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? 114 का दूसरा 4.5 सही है। कितना? 4.5 सही है। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य श्रेय है। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य श्रेय क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन का R.F. फिशर। 116 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 116 दूसरा ये आपका कथन सत्य है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116, 117 आ जाता है। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A ज्यामितीय माध्य बराबर G तथा हरात्मक माध्य यच हो तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 117 का आंसर हो जाएगा। 117 का आंसर A
ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच। आपका आंसर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, आपका ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा 117 का 3। अब 118 का देखते हैं। 118, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर बच्चे निकाले होंगे तो माइनस में आ रहा होगा, तो माइनस हमको नहीं देखना है, फिर से हमें निकालना होगा। फिर से निकाल लीजिएगा आप लोग। 118 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? 118 में पहला सही है 5/36। क्या? 5/36। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? कौन थे? प्रतिभावान कौन थे? ये देखते हैं। 119 का तीसरा श्रीनिवास रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम जी थे। ठीक है, अगला 120, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है? 120 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसका 200 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कितना? 200 मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, हम पर्यावरण देख लेते हैं मित्रों। पर्यावरण भी देख लेते हैं जल्दी से, समय ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं हम। आंसर बता रहे हैं। सी सीरीज वाला का एक्यूरेट है, जो हम बता रहे हैं वही सही है, बाकी सब लोग अपना क्वेश्चन देख करके आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 121 नंबर देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये सर्वाधिक जैव विविधता तीसरा नंबर शांत घाटी, यानी शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। क्या है? केरल में। दो क्वेश्चन आपका हो जाएगा इससे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, यानी शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अगला 122, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यह सत्य हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। 123 पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। क्या है? ये दूसरा सही है, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। 124, ये बच्चा बहुत सारे लोग गलत करके आया है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। जो मकर है, मकर रेखा है, इसमें 23 सही 1/2 नॉर्थ दे दिया है। क्या दिया है? 23 सही 1/2 नॉर्थ दिया है। में इसमें क्या होता है? ये कर्क रेखा में होता है। क्या है? ये कर्क रेखा होता है। अगला क्या है? अगला 23 सही 1/2 डिग्री सेल्सियस, 23 सही 1/2 डिग्री के क्या है? साउथ में दिया है, ये मकर रेखा हो जाता है। क्या है? मकर रेखा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर पहला 23 सही 1/2 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 125 इकोशब्दम यानी डॉक्टर एजी तांसले ने किया। 26, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? क्या? 126 का हो जाएगा हमारा दूसरा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला 126 के बाद 127 देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रैनी शैडो प्रभाव की वजह से, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया 1972 में पारित किया गया। अगला, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। 129 का तीसरा सही है, सौर स्थिरांक। 129 का तीसरा सौर स्थिरांक। अगला, किस देश के संविधान से एक मौलिक कर्तव्य लिया गया है? रूस। क्या? रूस के मौलिक कर्तव्य, वो भी 42वीं संविधान संशोधन में। किसमें? 42वीं संविधान संशोधन में 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा यूएसएसआर यानी रूस मौलिक कर्तव्य 42वीं संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। आगे देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। 131 चौथा मांसाहारी। क्या? मांसाहारी। इसको हम कहिए तो समझा देते हैं। ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पादन। क्या? उत्पादन। और इसके बाद यह क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक हो जाएगा। प्राथमिक क्या होता है हमारा? प्राथमिक शाकाहारी होता है। द्वितीयक में आता है मांसाहारी। तो हमारा सबसे ऊपर पूछ रहा है, सबसे ऊपर का पूछ रहा है, जब सबसे ऊपर पूछ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर का मांसाहारी। 131 का मांसाहारी। 132 देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से सबसे पास है, क्षोभ मंडल। इसको भी हम करके दिखा देते हैं कहिए तो। इसको हम देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। ये देखिए किससे, यहाँ पे ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने। यहाँ पे देखिए एक क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। क्या आता है? बहिर्मंडल। तो हमारा क्या हो गया? ये क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, हमारा क्या आंसर हो गया यहाँ पे? क्षोभ मंडल।
अगला देख लेते हैं 133 नंबर, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 133 नंबर का हो जाएगा दूसरा, यानी 11 दिसंबर 2002 को, 11 दिसंबर 2002 को। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। 134 नंबर का दूसरा, जैविक खेती। क्या? जैविक खेती। क्या है? जैविक खेती। अगला, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा 135 नंबर, अम्लीय वर्षा 135 नंबर, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं SO2। ठीक है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सही हो जाएगा। अगला, WWF से आशय है 36, WWF से आशय है, WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है। क्या है? सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 148, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है, कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है, कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये इसका आंसर एंडीज है, एंडीज में, वो भी एंडीज में कहाँ? एक्वाडोर पर, एंडीज में एक्वाडोर पर, इस पे एंडीज में एक्वाडोर पर स्थित है। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। 140, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। वो कैसे? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किसे? ब्रह्मपुत्र। अब बांग्लादेश में आपको बता दें कि बताते चले, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। किसके? बांग्लादेश में यमुना जी के नाम से जानी जाती है, और पूरे शेष भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम जानी जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, और इसका जो लंबाई है वो 1900 किलोमीटर है। कितना? 1900 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, 141, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। 144 नंबर, नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था। अगला, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? 45, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, इतना याद रखिएगा, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, यानी कि 145, कच्छ के रण में, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अगला, कार्बन डेटिंग से संदर्भित है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है किसके? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन। किसके? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में। 147, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर देख लेते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन है। क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। 149, निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन अजैविक घटक नहीं है? 149 में कौन अजैविक घटक नहीं है? फास्फोरस अजैविक घटक नहीं है। अगला, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? 150, हालैंड की राजधानी बोला जाता है। किसका? हालैंड की राजधानी, हालैंड की राजधानी। तीसरा, एम्स्टर्डम। क्या? एम्स्टर्डम, देखो एम्स्टर जो भी है, तीसरा स्तर एम्स्टर्डम में, यानी कि हालैंड की राजधानी भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आगे अभी एक रह गया आपका एक सेट, वो इंग्लिश का सेट है, इंग्लिश का सेट भी करवा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश का सेट भी हम आपका करवा देते हैं, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश का सेट देख लेते हैं। 61, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम पूरा सॉल्व नहीं करवाएंगे, हम आंसर करवाते चल रहे हैं। ठीक है, 61 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 61 नंबर का दूसरा, क्वालिटी। क्या सही है? क्वालिटी दूसरा सही है।
62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, क्या है 62 का तीसरा सही है, ये गवर्नेंस। गवर्नेंस का वैसे स्पेलिंग GOVERNANCE होती है, लेकिन ENCE दिया है, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस ही है आंसर इसका। 63 पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, 63 का क्या है, एटेंचुएट, इसका एटन्यूएट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका, 63 नंबर का हो जाएगा दूसरा मेक थिन, क्या इसका मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है, तो मेक थिन है पतला, ठीक है। अगले देखते हैं 64 नंबर को मैंने सॉल्व नहीं किया था और मैंने 64 को भी नहीं सॉल्व किया है, सॉरी, तो 65 को भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसके लिए आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था वीडियो बनाते वक्त, चलिए ठीक है कोई नहीं। 66 नंबर को देख लेते हैं। 66 नंबर, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज, टू पुट आउट इज का हो जाएगा क्या, द एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश, क्या हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश, क्या हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश, ठीक है। आगे देख लेते हैं द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज बॉर्न इज, इसका हो जाएगा 67 का तीसरा ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक में देख लेते हैं 68, इसका हो जाएगा बाई भरा जाएगा, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाई द लॉयर, ठीक है, बाई भरा जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक है 69, फिल इन द ब्लैंक 69, फिल इन द ब्लैंक आप प्लेइंग द चिल्ड्रेन आई वेंट होम, जब बच्चे खेल रहे थे, खेलने के बाद वो थक गए ना, क्या हुआ, घर जाते हैं तो कैसे थक करके जाते हैं ना, 69 थक करके जाते हैं तो हैविंग टायर्ड हो जाएगा, बीइंग टायर्ड नहीं होगा, हैविंग टायर्ड आपका सही हो जाएगा। 70 का आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वांट कीप अवेक, 70 का हो जाएगा पहला ही, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, द कीप अस अवेक, ठीक है। 71 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद, 71 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजंक्शन, ठीक है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, का इसके बाद 71 में क्या हो जाएगा, ये एज लग जाएगा, एज का प्रयोग कर दिया जाएगा। 71 में क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, एज, ठीक है। अगला देखते हैं इंग्लिश का अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 72 का हो जाएगा चौथा, एपोस्ट्रोफी, क्या हो जाएगा, सॉरी 72 का क्या हो जाएगा, 72 का पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, सॉरी पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि जो दिया गया है उसका फिगर ऑफ स्पीच देखिए तो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। 73 चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, इसका क्या हो जाएगा, इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया है, इनमें हम आपको ऑप्शन ऐसे करके बता दे रहे हैं। 73 का RQPS सही है, RQPS जो आपकी सेट में जो आपका यहाँ आंसर हो उसको आप मिला लीजिए, टिक कर लीजिएगा, सी वालों का यही सही है, ये RQPS, ठीक है। अगला 74 गिव द मीनिंग आप इसको, सॉरी मित्रों मैंने इसको भी नहीं किया था और 75 को भी मैंने नहीं किया है, ठीक है। 74 और 75 को मैंने नहीं किया था तो इसके लिए सॉरी। और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं 74, 75, 76 देखते हैं। 76 को देखते हैं, 76 यहाँ पे है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, इसका हो जाएगा डायनासोरस, सबसे पहले जाने जाने वाले क्या है, डायनासोरस। 76 का डायनासोरस। 77 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एज एडवर्ब, एपेस, इसका हो जाएगा एपेक, क्या हो जाएगा, एपेस, ठीक है, एपेस। 77 का पहला एपेस, ठीक है। उसके बाद 78 का हमने 78 को भी नहीं किया था और 79 को भी नहीं किया था, इंग्लिश मैंने छोड़ दिया था, तो 79 भी कट कर देते हैं। 79 के बाद 80 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, ये डेमोग्राफी, क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी हमारा सही है। 81 ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस, 81 ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, इसका हो जाएगा 81 का हो जाएगा पहला ही, आई सेड टू शीला में आई नो योर फादर, पहला आई सेड टू शीला में आई नो योर फादर, ठीक है। हमारा 81 का हो जाएगा आई सेड टू शीला में आई नो योर फादर। अगला हो जाएगा 82 द इडियम टू रिंग वंस ऑन बेल मीन्स, 82 का दूसरा सही हो जाएगा
टू इंडल इन सेल्फ प्रेस। ठीक है, अगला 82 के बाद 83, व्हाट डज, पैसे दिया है, पैसे को पढ़ने में समय लगेगा, पैसे को पढ़ नहीं रहे हैं, सॉल्व करा दे रहे हैं। 83 का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज एनकोर मीन, एनकोर मीन क्या है? 83 का तीसरा सही हो जाएगा वंस मोर, वंस मोर। अगला 84, 84 व्हाट डिड किम डू इन द इंड, व्हाट डिड किम डू इन 84 स्मेल्ड एंड डिसअपियर, स्मेल्ड एंड डिसअपियर 84। 85 का देख लेते हैं, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट 85 का हो जाएगा हमारा दूसरा, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 86 व्हाट इज द मैजिशियन से नेम, व्हाट इज द मैग्नीशियन नेम, इसमें 86 में क्या हो जाएगा? थर्ड 86 हो गया, हाँ 86 का थर्ड किम राठौड़, व्हाट इज द मैग्नीशियंस नेम? किम राठौड़। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड का हो जाएगा एस्टोनिश्ड, क्या हो जाएगा? एस्टोनिश्ड। अगला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? ये हैपनिंग सडनली, हैपनिंग सडनली। 89 का देख लेते हैं, व्हाट इज ए वांड, व्हाट इज वांड, इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? स्टिक, क्या हो जाएगा? छड़ी, स्टिक छड़ी यानी स्टिक। ठीक है, व्हाट इज ए वांड, स्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, इसका मतलब हो जाएगा जंपिंग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जंपिंग, क्या हो गया? जंपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग यानी कि जंपिंग। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, आंसर को मिला लीजिएगा, जो टिट का जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको आप मैच करा लीजिएगा। वैसे तो मैंने सी सीरीज़ को करवाया है, या मैंने जो सीरीज़ करवाई है सी सीरीज़ है, जो मैंने आंसर दिया है वही सही है सभी का। बाकी आप लोग आंसर को देख करके अपनी अदर सीरीज़ को, जो ए बी और डी सीरीज़ बचता है, ए बी डी सीरीज़ को आप लोग देख करके मिलान, ए बी सी डी सीरीज़ को देख करके मिलान करवाइएगा आप लोग, क्योंकि आपका आंसर जो होगा वही आप सही करिएगा। सी वालों का यही सही है, मुझे सी की सीरीज मिली थी तो मैंने इसे कर दिया है। तो मित्रों मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारा का सारा आंसर आपको सही दे पाऊँ, तो मैंने पूरा कोशिश किया, मैंने जो भी मेहनत मेरी थी मैंने किया है। इसके बाद दोस्तों मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सपोर्ट करिए, साथ ही साथ घंटी को दबा लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जो कुछ गलतियाँ हुई हों, जो कुछ भी चीज़ें और भी हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।